राजकोट अग्निकांड पर राजकोट के बार एसोसिएशन ने भी फैसला लिया है। राजकोट के वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। यह एक बड़ा फैसला उनकी ओर से किया गया और इसके साथ ही साथ बार एसोसिएशन ने यह भी फैसला किया है कि अगर कोई भी बाहर का वकील केस लड़ने के लिए राजकोट पहुंचेगा तो उसे भी केस लड़ने नहीं दिया जाएगा और इस बात की उससे अपील की जाएगी। वकील तो कोई भी राजकोट का तो कोई बीपी फाइल नहीं करेगा, ऐसी मुझे श्रद्धा है। और अगर बाहर से कोई आया तो भी उसे रिक्वेस्ट करके हम बोलेंगे कि आप वकीलतनामा न रखें। गुजरात की सबसे बड़ी दुर्घटना है और उसके परिवारजनों के प्रति संवेदना दिखाते हुए भी आप वकीलतनामा न रखें, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। गेम जोन में लगी आग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वेल्डिंग का काम करने के दौरान स्पार्क हुआ और इसकी वजह से आग भड़कती चली गई और इसके बाद इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। सीसीटीवी में गेमिंग जोन में तैनात कर्मचारी भी आग बुझाने की कोशिश में दिखाई दिए, लेकिन आग पर काबू वो नहीं पा सके और उसकी कई वजह भी हो सकती हैं। बिना फायर एनओसी के चलाए जा रहे गेमिंग जोन में रखा गया डीजल पेट्रोल का भारी स्टॉक भी इसकी एक वजह हो सकती है और इसकी वजह से भी देखते ही देखते पलक झपकते ये आग और ज्यादा भड़क गई। ये इतनी भयंकर हो गई कि इसमें 10 बच्चों समेत 32 लोगों को आखिरकार अपनी जान गंवानी पड़ी। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे कई तरह की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस का दावा है कि अगले कुछ घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है, जिसके अंदर IPC 304, 308, 337, 338, 114 की सेक्शंस हमने लगाई हैं। अभी FIR में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर हैं नितिन जैन, उसको हमने अरेस्ट किया है। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी, उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अभी कार्यरत है। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हादसे के वक्त गेमिंग जोन में मौजूद कई लोगों के शव खाक हो चुके हैं। करीब 2 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं NDRF और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई मानव अवशेष भी मिले, जिनकी पहचान के लिए DNA सैंपल लिया गया और अब तक 27 शवों के DNA सैंपल गांधीनगर FSL को भेजे गए हैं। यहाँ पर जब ये मलबा हटाया जा रहा है, मलबे के नीचे से भी यहाँ पर जो खोदकाम किया गया है तो उसमें से मिला है मानव अवशेष। ये जो आप देख पा रहे हैं, सीधे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो मानव अवशेष है, जिसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था कि जिसका पूरा बॉडी नहीं मिल पाया है, उसका बॉडी तहस नहस हो गया है। ये इस बात का पुरावा है। यहाँ पे एक रिंग भी है, आप देख सकते हैं रिंग है, यहाँ पर की भी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो मोबाइल है उसके भी यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस जांच के बीच एक दूसरी तस्वीर ने पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि गेम जोन के ऑफिस में जांच के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब मिली। हालांकि गुजरात में शराबबंदी है, बावजूद इसके कई शराब की पेटी बरामद हुई है। गेमिंग जोन तक शराब कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है। राजकोट का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गेमिंग जोन में लोग एक तरीके से ये सोच के जाते हैं कि हम लोग रेस्ट करेंगे, बच्चे कुछ रिलैक्स करेंगे और वहाँ पर ही उन लोगों की मौत की खबर आती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजकोट की आज तक मेरे ख्याल से नहीं हुई है कभी भी। अग्निकांड मामले में अब तक की जांच में सिर्फ लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये कि गेमिंग जोन के संचालकों ने फायर NOC नहीं ली। दूसरी लापरवाही ये कि तादाद से ज्यादा लोगों की एंट्री कराई गई। लापरवाही ये कि इंडोर गेम्स की जगह पर इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं बनाया गया और इस लापरवाही ने 32 बेकसूर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया।
इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अब हम आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उठाई लोकसभा में, और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है। अगर हमारा ही एमपी होगा और हमारी सरकार है, मिलजुल के काम करेंगे। जैसे इन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंद्र से, अगर केंद्र से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है, उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है, तो मिलके काम करेंगे, तालमेल होगा, 13 की 13 सीट आएंगी। केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे। तो ये 13 की 13 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देनी बहुत जरूरी है। राजकोट गेम जोन अग्निकांड में 7 सरकारी अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट इंजीनियर हैं, 2 डिप्टी इंजीनियर और एक फायर स्टेशन ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिन पर गाजगिरी है उनमें शामिल हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सहायक इंजीनियर जयदीप चौधरी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट टाउन प्लानर गौतम जोशी, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MR सुमा, राजकोट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन के ऑफिसर रोहित विगोरा, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पारस कोठिया, पुलिस इंस्पेक्टर NI राठौड़ और VR पटेल को भी इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। अब उन अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गेम जोन में जिंदगी की सुरक्षा के इंतजाम सिफर थे। जो इंतजाम थे भी वो मौत के इंतजाम से कुछ कम नहीं थे। 6 लापरवाहियां हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसी यहां पर बड़ी लापरवाही हुई। गेम जोन के पास फायर NOC ही नहीं थी। दूसरी लापरवाही, हजारों लीटर पेट्रोल डीजल यहां पर रखा हुआ था अवैध रूप से। तीसरी लापरवाही, निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रास्ते और दूसरे नहीं थे। चौथी लापरवाही, शराबबंदी के बावजूद बियर की पेटियां यहां आखिर रखी थी, ये कैसे? एक बड़ी लापरवाही और गुनाह। पांचवी लापरवाही, बिना सुरक्षा इंतजाम के वेल्डिंग यहां पर चल रही थी और उसकी चिंगारी से ही यह आग भड़की जिसमें कई लोगों की जान चली गई। छठी लापरवाही, वेल्डिंग से निकली चिंगारी से यह आग लगी और उसके लिए कोई एहतियात नहीं बरती गई, कई लोगों की इसमें जान चली गई। एक बड़ी खबर, दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड से जुड़े 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और उसके एक साथी डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआत में धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में अग्निशमन की व्यवस्था सही नहीं थी। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी आग ने अब तक 7 नवजातों की जान ले ली है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेबी केयर सेंटर को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया था। आरोपियों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर आकाश वही शख्स है जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था। डॉक्टर नवीन खिलची जो इस हॉस्पिटल का संचालक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में डॉक्टर आकाश जो BMS डॉक्टर है, जो ऑथराइज नहीं था लेकिन वो ऑन ड्यूटी था और बाद में फरार हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा बेड लगे हुए थे और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एग्जिट की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे और ऑथराइजेशन से ज़्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। दोनों आरोपियों से विवेक विहार थाने में पूछताछ हुई तो पता चला कि नवीन के दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर हैं। विवेक विहार घटना पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहां 25 से 30 बच्चों को रखा गया था। हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के हिसाब से यहां ऑक्सीजन के उतने ही सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त यहां 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले।
बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था, यानी अवैध तरीके से पिछले करीब 2 महीने से बेबी केयर सेंटर चल रहा था। यहाँ तक कि बेबी केयर सेंटर प्रबंधन के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग 1080 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, जहां इमरजेंसी निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। यानी एक लापरवाही के बाद मचे अग्नि तांडव ने सारे भरोसे का जनाजा उठा दिया। बेबी केयर सेंटर आग का गोला बनता गया और यहाँ भर्ती नवजात के शरीर खाक होते गए। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की है।